सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क सार्थक गोयल। दोस्तों जिन्हें नहीं पता मैं उन सभी को बता दूं, मेरे इस चैनल पे यानी आस्क सार्थक गोयल वाले चैनल पे मैं आपके लिखे हुए कमेंट्स में लिखे हुए प्रश्नों के जवाब आपको इन वीडियोस के थ्रू देता हूं, जहां पे मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस लेता हूं कि जिस एक क्वेश्चन की मदद से हजारों लौंडों की, मेरे भाइयों की, सबकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। हो सकता है मैं इस बार गलती से आपका क्वेश्चन ना ले पाऊं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है उनका आंसर मिल जाएगा। मजा नहीं आई यार इंट्रो में आप कोई बात नहीं, अगले वाले में मजा ले लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले उत्तर की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन, शुड आई विश माई एक्स गर्लफ्रेंड a happy birthday? She wished me birthday on my birthday. Don't wish your ex-girlfriend ऑन हर बर्थडे, चाहे जो हो जाए। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, वो लड़की आपको बर्थडे इसीलिए विश कर रही है क्योंकि उस लड़की ने आपको छोड़ा होगा। अगर आप छोड़ते तो आप मुझसे ये सवाल भी नहीं पूछते, समझे? और मैं सही बता रहा हूं, ये विश विशा चूतियापा चक्कर बंद करो। आपके विश करने से लड़की को बार बार सिर्फ यही लगता है कि ये चूतिया आज भी मुझे वैलिडेशन दे रहा है, और ये एग्जैक्टली वो वजह है जिसकी वजह से वो लड़की आपके साथ अब नहीं है। तो ये विश विशा का चूतियापा चक्कर बिल्कुल बंद कर दो। मेरा मन करता है कि मैं रोज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये चीज लगाऊं कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को या जो लड़की रिजेक्ट करके चली गई उसे विश ना करना। दोस्त ये साइकिल को तोड़ दो, ये चक्कर को तोड़ दो। और अगर इस साइकिल को तोड़ने की वजह से तुम्हें इस चीज का बुरा लग रहा है कि वो लड़की मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं बोलेगी, तो मेरे दोस्त तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करने की जरूरत है, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई प्यार है तुम लोगों से इसीलिए, लेकिन ना बहुत गुस्सा आ जाती है मुझे ऐसे सवालों पे, क्योंकि मुझे अपना समय याद आ जाता है ना। Next question. What kind of behavior should we keep towards a girl after ending a situationship? ज्यादा इंग्लिश आ रही है तुम लोगों को, अच्छी बात है। सुनो भाई, तुम्हारा लड़की के साथ जब भी रिलेशनशिप हो, सिचुएशनशिप हो, जो हो, वो अगर खत्म हो गया है ना, तो मैं सही बता रहा हूं, सबसे पहली चीज जो तुम्हें बिल्कुल निकाल देनी चाहिए वो है ऑकवर्डनेस। वो जो बीच में एक टेंशन रहता है ना, अगर वो तुम्हारी तरफ से रहता है तो लड़की को लगता है कि ये चूतिया मुझे अभी भी पसंद करता है, और ना ही तुम्हें बहुत ज्यादा लबराना है लड़की से। कुछ लोग अपना ये टेंशन छुपाने के चक्कर में लड़की की चाटने लगते हैं, ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना। और एक चीज मैं तुम्हें बिल्कुल सही बता रहा हूं, अगर उस लड़की ने तुम्हारे ऊपर चीट चाट किया है ना भाई, या अगर तुम्हें जबरदस्ती रिजेक्ट किया है, या किसी भी सेंस में तुम्हें अटेंशन के लिए यूज करके बाद में रिजेक्ट वगैरह किया है ना किसी और चूतिया लौंडे के लिए, तो मैं तुम्हें सही बता रहा हूं भाई। बस मतलब उस लड़की को हर बार ऐसे देखो कि तुम उससे नफरत करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू फॉरगेट माई एक्स गर्लफ्रेंड, शी हैज कम टू माई माइंड, हाउ टू अचीव माई बिग गोल, हाउ टू बिल्ड कॉन्वर्सेशन विद अननोन गर्ल, how to build healthy relationship, approach to till I will died, bro I need your guidance। देखो भाई, मैं तुम लोग को एक चीज बिल्कुल क्लियर बताता हूँ, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या जिस लड़की से तुम बहुत ज्यादा प्यार करते थे ना, उसे भूलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। इस चीज को एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे ऊपर ना, तुम्हारे दिल पे एक चोट है, एक डेंट है, वो डेंट कभी भी रिकवर नहीं होगा। मान लो तुम्हारी एक गाड़ी है भाई जिसका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, और उस गाड़ी के ऊपर ना एक डेंट आ गया है, एक गड्ढा बन गया उस गाड़ी के ऊपर। अब अगर तुम रोज उस डेंट को देखोगे और सैड फील करोगे, यार क्या है बहनचोद, वो है वहां पे गड्ढा, वो चोट है भाई, तुम उसको देखोगे, जितना अटेंशन दोगे वो उतना टाइम तुम्हें काटती रहेगी, और एक टाइम आ जाएगा जब तुम उस डेंट को बिल्कुल इग्नोर करने लगोगे। तुम्हें पता है वो है, लेकिन तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक तुम इस माइंडसेट पे नहीं आओगे ना, तब तक तुम उस लड़की को फुल्ली भूल नहीं पाओगे। तो केवल अपनी ज़िंदगी में नए चैलेंजेस और नई प्रॉब्लम्स को लेके आओ। और मैं तुम्हें एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ, जैसे जैसे तुम्हारी लाइफ में नई प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, प्रॉब्लम्स अच्छी होती हैं, कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स अच्छी होती हैं। इसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में भी ले जाया जा सकता है, इसीलिए मैंने बोल दिया कि बहुत सारी अच्छी होती हैं। तो क्या होता है, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं ना, तो ये छोटी सी प्रॉब्लम बन जाती है। तो मैं तो सीधी बात बोल रहा हूँ, मत कोशिश मत करो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते रहो अपनी ज़िंदगी में। कीप मार्चिंग फॉरवर्ड। जो तुम लोग मुझसे पूछते रहते हो ना, इमोशनल डिसिप्लिन, इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बने, कोल्ड कैसे बने, वो ऐसा ही होता है। तुम्हें पता है तुम हर्ट हो, तुम्हें पता है कि तुम इमोशनली डैमेज्ड हो, लेकिन तुम उस चीज़ को ना ध्यान ही नहीं देते हो और बस काम करते रहते हो।
और अगर काम में नहीं मन लगता है, इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें अपनी इस छोटी सी जिंदगी से क्या चाहिए। तो सबसे पहले अपना वो गोल डिफाइन करो कि व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। डू आई वांट अ रोल्स रॉयस? डू आई वांट अ लैंड रोवर? डू आई वांट अ 3 करोड़ बंगलो? अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि ना ये एक बहुत मटीरियलिस्टिक गोल्स हैं, बट ये आपको एक पर्पस देते हैं, कुछ टाइम का ही देंगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब आप मान लो आप एक रोल्स रॉयस का सपना देखते हो, उसके बाद आपके साथ क्या होता है कि आप ना प्लान बैकवर्ड ब्रेक करने लगते हो कि मैं क्या करूँगा कि मैं उस तक पहुँचूँगा, ठीक है। उसके बीच में क्या होता है, जब आप प्लान को तोड़ते हो ना, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, वहाँ पे आपके सामने ना प्रॉब्लम्स और एक नया डायरेक्शन अपने आप बन जाता है। और आपका पर्पस वो अल्टीमेट गाड़ी नहीं रह पाती है, आपका पर्पस वो नेक्स्ट अचीवमेंट बन जाती है जो आपको उस काम को करने से मिलेगी। इसीलिए अपने गोल्स को डिफाइन करो और सिंपली इस चीज़ को समझ लो कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत छोटी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है भाई, जिस आदमी को जिस दिन समझ में आ गया ना कि मैं एक्चुअली कल भी मर सकता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, तुम लोगों में से आधे से ज़्यादा लौंडे ऐसे ही मैस्कुलिन हो जाएंगे अगर उन्हें ये समझ में आ गया कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। और देखो, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस चीज़ के वजह से तुम्हारे अंदर एक फियर क्रिएट हो, लेकिन इस चीज़ के अंदर से ना तुम्हारे अंदर एक अपनी लाइफ की तरफ ना एक ग्रेटफुलनेस डेवलप हो, तुम्हें पता चले कि जो तुम्हें समय मिला है वो कितना इम्पोर्टेंट है। मैं वापस लंबे लंबे जवाब देने लगा हूँ, मेरे एडिटरों ने मना किया हुआ है, कोई बात नहीं। अच्छा, कॉन्वर्जेशन विद अननोन गर्ल वगैरह बाकी का जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वाले में आंसर करूंगा। हाय ब्रो, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस स्टेटमेंट फ्रॉम योर प्रीवियस वीडियो वेयर यू मेंशन गर्ल्स आर द मिरर ऑफ योर लाइफ, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। एक और नया जवाब आ रहा है। देखो, जब मैं बोलता हूँ ना कि गर्ल्स आर मिरर ऑफ आवर लाइफ, तो मैं उसका एक सिंपल मतलब बताऊँ। कई सारी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें लड़की के नेचर के बारे में ना ट्रिगर करती हैं। कुछ उसका एटीट्यूड होता है, या तुम उसको संभाल नहीं पाते हो, जो तुम्हारे अंदर से एक इमेच्योरिटी के साथ तुम उस लड़की के साथ बिहेव करने लगते हो, या बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना मेरे दोस्त, ये तुम्हारे अंदर के वो कुछ इमोशनल ट्रॉमाज हैं जो तुमने रिजॉल्व नहीं किए होते हैं। लड़की अगर तुम्हें भाव नहीं देती और तुम्हें तुरंत ऐसा फील होने लगता है कि यार वो लड़की मुझे शायद पसंद नहीं करती है, ये चीज़ तुम्हारे अंदर का ही एक चोट दिखा रही है जो तुमने हील नहीं की थी अपने बचपन में, जहाँ पे तुम्हें ऐसा फील होता है कि अगर तुमसे कोई बात नहीं करता इसका मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करता है। खैर, ये बात तो सही बोल दी मैंने गलती से, बट ऐसी इन तरह की कोई भी जो पैटर्न्स होते हैं ना, वो उन तुम्हारे अंदरूनी का पूरा मिरर है लड़कियां, ना ही सिर्फ इनसाइड। जब लड़की तुम्हारे सामने आती है ना, जब और तब तुम्हारे दिमाग में जब 4 सवाल आते हैं ना कि यार मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, भाई मेरे लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं लड़की कैसे पटाऊंगा, तो लड़कियां ही तुम्हें ये फीडबैक, जब तुम्हें लड़कियां तुम्हारे सामने होती हैं ना, तभी तुम्हें ना ये सारी चीज़ें याद आती हैं कि यार मेरी ये इनसिक्योरिटी है, मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लड़कियाँ तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड भी हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ तो मैं भाई माननी पड़ेगी, लड़कियों के कैरेक्टर और उनके एटीट्यूड में वो नेचुरली कुछ इस तरह से वायर्ड होती हैं कि वो ना लड़कों को बहुत ध्यान से क्वालिफाई कर सकते हैं कि कौन सा लड़का बेस्ट है। अब बेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ पैसा, बेस्ट मतलब आपके सोशल स्किल्स होते हैं। पैसा भी उसमें से एक ही आता है, बट सिर्फ पैसा नहीं है। तो ये सब चीज़ों का इवैल्यूएशन ना लड़कियां बहुत अच्छी से कर लेती हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लड़कियां आपका एक मिरर है, ठीक है। और लड़कियों को पटाना मतलब आपको कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर से पूरा फ्लरिश करना पड़ता है। स्पेशली आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, यू बीइंग अ मैन, आपकी मैस्कुलिनिटी, आपका चार्म, ठीक है। अब लोगों को क्या लगता है हम ये सब ना करके सीधा पैसे कमा लें। भाई तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस चीज़ का दुश्मन हूँ कि पैसे नहीं कमाने हैं, लड़की के पीछे भागना है? ऐसा नहीं है। उल्टा, अगर तुम अपने गोल से बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड हो, बहुत ज़्यादा लगे हुए हो उस गोल में, और तुम कुछ अचीव कर रहे हो ना, दैट इज़ द बेस्ट टाइम यू गो फॉर द गर्ल। क्योंकि जब तुम्हारे पास पर्पस होता है ना, तभी तुम लड़की पटाने में भी सक्सेसफुल हो सकते हो। अदरवाइज लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर देगी और तुम रोते रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास खुद की वैल्यू के लिए कुछ है ही नहीं, और खुद की वैल्यू आती है तुम्हारे पर्पस से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो, इसीलिए मैं बोलता हूँ गर्ल्स आर योर मिरर। खैर, इसके ऊपर एक्चुअली मैं एक बहुत लंबा वीडियो बना सकता हूँ, जो कि मैं फ्यूचर में ज़रूर बना दूंगा। Next question. What's your opinion on paying bills? Should men do it always
और ऑन द फर्स्ट डेट, और men and women should split the expenses। ब्रो देखो, अगर तुम लोग मुझे देख रहे हो, तुम लोग मेरी ऑडियंस हो, मैं कोई भी यूनिवर्सल लॉ नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ कि स्प्लिट वगैरह होना चाहिए या सिर्फ लड़के पे करें, बट अगर मेरी मानो तो हमेशा अ मैन शुड पे द बिल, क्योंकि ये चीज़ ना देखो, इक्वल इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती हैं। इफ़ यू वांट अ गर्ल टू एक्चुअली रिस्पेक्ट यू, देन माय डियर फ्रेंड यू शुड ऑलवेज पे द बिल्स, एंड स्पेशली तुम्हें पूछना तो नहीं चाहिए लड़की से कि स्प्लिट करोगी वगैरह, और अगर वो बोलती भी है तो भी मत करने दो ब्रो। लड़कियां बोलने लगी हैं फेमिनिस्टों के चक्कर में, बल्कि मेरे हिसाब से तो भाई मैं खुद बता रहा हूँ, मैं एक बात अपने बारे में झूठ नहीं बोलूँगा। गर्ल्स हु ऑफर, देखो अगर तुम एक डेट पे जा रहे हो, 2 डेट पे जा रहे हो, तीसरी डेट पे कभी लड़की 1-2 बार बोल देती है कि नहीं अब मैं ही पे करूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है, अगर वो इस इमोशन से बोल रही है ना, तो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उसे फिर भी पे नहीं करने देता हूँ। लेकिन देर आर गर्ल्स हु वॉन्ट टू पे, ताकि तुम्हारा स्टेटस उनसे ऊपर ना चले जाए, बिकॉज उनका एक माइंडसेट होता है कि दे हैव टू compete with men, they have to compete with you, so that उन्हें तुम्हारी इज्जत ना करनी पड़े। ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें बोल रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन मेरे बारे में क्या सोचे और क्या बोले, बट मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसा इसीलिए करती हैं ताकि उन लड़कियों को तुम्हारी इज्जत ना करनी पड़े। एंड बिलीव मी, मैं तुम्हें एक सही बात बताऊँ, व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स ना, ये सब चीज़ें कहाँ जाके बॉयल डाउन होती है ना, अंदर सरफेस पे ये चीज़ें कहाँ जाके रुकती हैं एक्चुअली, इन चीज़ों के डायमेंशंस कहाँ से निकलते हैं मेरे दोस्त, जब आप लड़की के साथ ऑन द बेड व्हाइल यू आर हैविंग सेक्स विद द गर्ल ना, तो जब लड़की को पता होता है ना कि यू आर द प्रोवाइडर, ठीक है, यू पे फॉर हर, तो शी वॉन्ट्स टू फक यू ब्रो। ठीक है, मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, शी एंजॉयज हैविंग सेक्स विद यू ब्रो। ठीक है, तो अगर क्योंकि ना एक चीज़ की जब डिपेंडेंसी होती है ना लड़की की तुम्हारे ऊपर, तब मुझे लगता है कि जब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, भाई बिल्कुल होना चाहिए, अगर नहीं होंगे तो कल चूतिया लौंडे भाई, कुछ टॉक्सिक मेल्स इतने ज़्यादा बुरे होते हैं जो इनको अब्यूज़ करने लगते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में भी मैं लड़कों को देखता हूँ, वो लड़कियों को सीधा बोलने लगते हैं जाके बर्तन धो। ब्रो मुझे बहुत गुस्सा आती है तो पता नहीं मैं क्यों हंसा था। तो ब्रो ये सब देखो लड़कियों का कैसा रहता है, अगर वो किसी भी स्पेसिफिक मैनर में बिहेव कर रही हैं और अगर तुम उन्हें पॉइंट आउट कर दोगे ना कि तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो, तो वो चीज़ ना लड़कियां बहुत ज़्यादा इमोशनली वो होती हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब रिजेक्शन, इंसल्ट, इन सबको वो हैंडल नहीं कर पाती हैं। तो अगर तुम लड़की का ही कोई बिहेवियर होता है ना और तुम उसको उसी चीज़ के लिए शेम कर रहे हो, तो वही तुमने एक्चुअली वहाँ पे सब खत्म कर दिया। इसी वजह से मैस्कुलिन बन रही है लड़कियाँ धीरे धीरे, समझ रहे हो। और अगर लड़कियाँ मैस्कुलिन बन रही हैं तो मैं तुम्हें एक बात सही बता रहा हूँ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है लंड के अलावा, उसके अलावा। और मैं सही बता रहा हूँ ये चीज़, अब ये तो खैर बहुत ही डिटेल टॉपिक है, बट मैं सही बता रहा हूँ, तुम कोई फ़ायदा भी नहीं है फिर तुम्हारे औजार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, how to unlove a girl even though I know she does not want me. Can't do it because I genuinely care and love her. She has been playing with me since last 8 months. फिर से एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका जवाब थोड़ा लंबा ही होने वाला है। हम सबकी लाइफ में ना कोई एक ऐसी लड़की होती है, एक ही होती है ज़्यादातर, एटलीस्ट जब तक दूसरी नहीं आती है तब तक वो एक ही ऐसी लड़की होती है जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते होते हो। देखो सबसे पहली चीज़ तो तुम ऐसी लड़की को ना अनलव करने के पीछे कभी भागो ही मत। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, जो तुम बोल रहे हो ना, आई जेन्युइनली केयर एंड लव हर, तुम्हें पता है तुम्हारी केयर और लव में ही ये तुम्हारी इमोशनल नीड है, ये उस लड़की की नीड नहीं है। उस लड़की को अगर तुम्हारी केयर और लव की नीड होती तो उस समय तुम उसके बॉयफ्रेंड होते, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज़, जब तुम उसको केयर और लव दे रहे हो, बेसिकली तुम एक, मेरी बात का बुरा मत मानना, बहुत सारे लड़कों की यही प्रॉब्लम है, मैं भी इस सिचुएशन में रहा हूँ, तुम बेसिकली उस लड़की के पले हुए कुत्ते हो भाई, ठीक है। मतलब उस लड़की को पता है कि अगर ये चूतिया उसे कंटिन्यूस वैलिडेशन देगा और उस लड़की को बस तुम्हें थोड़ा बहुत अटेंशन देना है, और वो लड़की ना यही वैलिडेशन तुमसे लेती रहेगी, और यही वैलिडेशन उस लड़की की लाइफ में सुपर पावर है जो तुम उसे फ्री में दे रहे हो। तो अनलव अ गर्ल का तो सिंपल आंसर यही है भाई, मैंने जिन लड़कों की सेल्फ इमेज बहुत हाई होती है, जो लोग
खुद की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि वो लोग एक पर्पस ड्रिवन मैन होते हैं। दे नो कि उनके पास इस सोसाइटी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले ही वो अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना हो। जो लड़के रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना मेरे दोस्त, उन लड़कों के लिए ना किसी लड़की को अनलव करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है। अनलव मतलब तुम्हें पता है कि तुम उस लड़की से बात कर सकते हो, लेकिन तुम फिर भी नहीं करते हो, क्योंकि वो लड़की ना तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी, जो तुम्हारा पर्पस था, वो लड़की तुम्हें उस चीज से दूर कर रही है। ठीक है, तो यहीं पे सिंपली तुम्हारी इक्वेशन नल हो जाती है कि तुम्हें उस लड़की से अनलव कैसे करूं। वो लड़की स्टेटमेंट के बाहर हो जाती है। भाई मुझे अभी भी याद है ब्रो, है एक आधी लड़की है ऐसी ब्रो, मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ करता था बहुत डीप टॉपिक है, इसके बारे में हम फिर से कभी और बात करेंगे। वो मैंने मजाक में ही बोला है कि एक तुम लोग रिवाइंड कर करके देखो। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ भाई, मैं आज भी चाहूँ उस लड़की से बात करनी शुरू कर सकता हूँ, उसके साथ बाहर घूमना शुरू कर सकता हूँ। मुझे पता है वो लड़की मुझे आज भी वही अटेंशन और वैलिडेशन दे देगी, बल्कि कहीं ना कहीं वो अब तो मेरी गर्लफ्रेंड भी बनने के लिए रेडी हो जाएगी लेकिन मैं उसके पास क्यों नहीं जाता हूँ? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, और इसका सबसे जरूरी जवाब यही है मेरे दोस्त, क्योंकि जब मैं उस लड़की के पास जाऊंगा ना, तो वो लड़की मेरे अंदर की ना फेमिनिन क्वालिटीज को बाहर निकालने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल केयर, उस लड़की से अटेंशन मिल रहा है कि नहीं, वो लड़की इज शी अफेक्शनेट्स टुवर्ड्स मी और नॉट। तो मैं इन चीज़ों के अंदर चला जाऊंगा। और ना जो आदमी इतने मैस्कुलिन नहीं होते हैं, जो फेमिनिन होते हैं, उन सब के अंदर की ना अर्जेज ऐसी रहती हैं कि ना हमें ये सब चाहिए, हमें केयर चाहिए भाई, हमें कोई पूछे खाना खाया कि नहीं, बस 24 घंटे हमसे बात करती रहे। ऐसी कोई एक लड़की हो भाई जो हमें बोले कि कभी तो सुधर जाओ तो भाई देखो, मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन मैं क्यों नहीं जाता हूँ? क्योंकि भाई I love my masculine even more. I love my purpose even more. I love this evil which sit inside of me and helps me take over the world by helping you men. ये थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि मुझे मज़ा आती है बकचोदी करने में, और मैं बुक्स भी ऐसी पढ़ रहा हूँ आजकल बट मैं तुम लोगों को एक चीज़ बिल्कुल ऑनेस्टली बोलता हूँ, और मैं अपने एम्बिशन से दूर हो जाऊँगा, और मेरा ब्रेन का ना 1%, 2%, 3% जो स्पेस होगी ना, वो लड़की ऑक्यूपाई कर लेगी। तो मैं खुद दूर रहता हूँ ऐसी लड़कियों से, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब मैं तुम्हें ना मैं जब लास्ट में अपना कंटेंट, अभी नहीं बट कुछ सालों बाद जब मैं अपना कंटेंट ख़त्म कर रहा हूँ या मैं रिटायर हो चुका हूँगा, तब मैं अपनी बुक में लिखूँगा कि अभी मेरा स्टेटस क्या चल रहा था जब मैं ये सब वीडियोस बना रहा था, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या नहीं थी। अभी नहीं बताऊंगा, कभी भी नहीं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ योर गर्लफ्रेंड मेक न्यू बॉयफ्रेंड जस्ट आफ्टर 3 to 4 hours ऑफ ब्रेकअप, व्हाट शुड वी डू नाउ? बाय द वे, लव यू भाई। ब्रो, उस लड़की को अटेंशन देना बंद कर दो। मैं तुम्हें एक सिंपल चीज़ बता दे रहा हूँ, तुम्हें किसी भी लड़की से अगर बदला लेना है ना, कैसी चीज़ें सिखा रहा हूँ भाई मैं, फक सुनो, मैं मजाक करता हूँ यार। देखो भाई, जब तुम्हारे साथ कोई लड़की बुरा करती है और तुम्हें बस समझ में नहीं आ रहा है ना कि मैं कैसे उस लड़की को इफेक्ट कर दूं कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, सबसे पहले तो जो आदमी पर्पस ड्रिवन रहता है उसके साथ ये चीज़ होती नहीं है। बट मुझे पता है बहुत सारे लड़कों की इच्छा होती है कि मैं क्या करूं। ऐसे में ना सबसे बेस्ट चीज़ जो तुम कर सकते हो वो सिंपली ये है कि उस लड़की को अटेंशन देना बंद कर दो। मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ जिससे ना लाखों लॉन्डों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वो ये है, एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल देता हूँ, और कुछ लड़कियाँ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? बाकी हो सकता है तुम्हारी वाली ऐसी हो, उसकी भी ऐसी हो, बट किसी एक आधे की ना हो, ठीक है? अब सुनो, क्या होता है, जब भी कोई लड़की तुम्हारे साथ बुरा करेगी ना, वो लड़की, मान लो अगर वो लड़की तुम्हें छोड़ के किसी और लड़के के पास जा रही है, तो वो लड़की क्या करेगी, उस लड़के के साथ रहेगी, लेकिन बीच बीच में तुम्हें अटेंशन देती रहेगी, ठीक है? बीच बीच में तुमसे वैलिडेशन लेती रहेगी, तुमसे बात करती रहेगी, तुमसे बार बार पूछती रहेगी कि तुम हर्ट तो नहीं हो रहे हो, या ऐसे सवाल तुमसे पूछेगी कि यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ये कर रही हूँ। ऐसी चीज़ें बोलेगी ताकि तुम चूतिया झाटो इंसान उस लड़की को बोलो कि नहीं यार, मैं समझ सकता हूँ, होता है यार, एवरीथिंग इज़ फाइन, यू नो, ये सब चीज़ें तो चलती ही हैं, आखिर मैं तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और तुम चली भी गई तो भी मुझे उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है।
लेकिन एंड में मैं जो चाहता हूँ कि तुम खुश हो, तो अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। ये सब चूतियापा करते हैं लौंडे। तो ये लड़कियाँ क्या करती हैं, अपने प्रेजेंट में खुश रहने के लिए ना अपने पास्ट के लड़कों को ना मसलती रहती हैं, केयर करती रहती हैं, ठीक है, तुम्हें अटेंशन देती रहेंगी, बट ये रहेंगी दूसरे लड़के के साथ। अब अगर तुम्हें इस लड़की को मतलब अगर तुम ये नहीं चाहते हो ना कि ये लड़की मुझे बर्बाद करके खुद खुशी खुशी कैसे रह ले, तो तुम सिंपली क्या करो, इस लड़की के लिए अनअवेलेबल हो जाओ, गायब हो जाओ, इसका फ़ोन मत उठाओ, इसका मैसेज मत देखो, कुछ भी मत करो। अपने दिल पे पत्थर रख के उस लड़की को इग्नोर करना तुम्हारा धर्म बन जाएगा, ठीक है। और तब क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। ये लड़की जो तुम्हें पास्ट में लात मार के अपने प्रेजेंट में रहने लगी है ना, ये लड़की तब अपने प्रेजेंट वाले लड़के के साथ कभी भी खुशी से नहीं रह पाएगी, क्योंकि लड़कियों के लिए सबको खुश रखना और किसी को हर्ट ना करना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। और जब तुम लड़की को बस ये दिखा दो ना कि उसने तुम्हें हर्ट कर दिया है या उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया है इसकी वजह से, और जब क्योंकि तुम उसका फ़ोन नहीं उठा रहे हो तो लड़की को समझ में आ जाता है कि वो बुरी हो गई है, ठीक है। तो अभी तक तुम उस लड़की को जितना भी वैलिडेशन देते आ रहे थे ना कि तुम कितनी रानी हो, तुम मेरी महारानी, तुम मेरा प्यार, तो जब तुम जैसी अनअवेलेबल होते ना तो इस लड़की को लगने पूरा वैलिडेशन, इसकी खुद की सेल्फ इमेज चेंज हो जाती है कि यार मैंने इस लड़के के साथ इतना बुरा कर दिया। और ये प्रेजेंट में जिस लड़के के साथ होती है ना, ये उसके साथ फिर कभी खुशी खुशी नहीं रह पाती, क्योंकि एट द बैक ऑफ द माइंड इस लड़की को यही फील होता रहेगा कि इसने आपके साथ बुरा किया। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जिन लड़कों के साथ लड़कियाँ बुरा करती हैं ना भाई, फ्यूचर में जब भी उन लड़कियों के साथ कुछ बुरा होता है या कोई लड़का उन्हें छोड़ के जाता है या कोई लड़का उनकी केयर नहीं करता है, उनको अटेंशन नहीं देता है ना, सबसे पहली चीज़ जो इन लड़कियों को याद आती है वो आप होते हैं जिसके साथ इन लड़कियों ने बुरा किया होता है। मेरे हिसाब से कार्मा ऐसा नहीं होता है कि जिस लड़की, अगर तुमने किसी का दिल तोड़ा तो बाद में तोड़ देगा। खैर वो चीज़ें होती भी हैं, वो घूम के आने वाली, लेकिन मुझे इस चीज़ में ज़्यादा बिलीफ रहता है कि बहनचोद तुम्हारा जो भूत है ना वो उस लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए रहता है कि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया था, और यही चीज़ उसको अंदर से खाती रह जाती है। और मैं सही बता रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों की वजह से वो लड़कियाँ सुधरती हैं लाइफ में। कुछ ज़्यादा जहर उगल रहा था मुझे ऐसा लग रहा है, और पास की लड़कियों को याद करके मैंने इतनी सारी बकचोदी बोल दी है यहाँ पे। बट मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ना हर लड़के को समझ में आए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मैच्योरिटी डेवलप करने के लिए और एक आदमी को ना अपने पास्ट के मूव ऑन करके फ्री होने के लिए भाई। तो वैसे तो मेरा टारगेट रहता है कि मैं हर Q&A वीडियो में कम से कम 10 क्वेश्चन ले लूँ, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा फॉर्मेट चेंज करते हैं और थोड़ा इन डेप्थ डिटेल में जाके ना भाई लड़कों की प्रॉब्लम्स उड़ाते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये Q&A सेशन थोड़ा सा वर्थ योर टाइम लगा होगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं बहुत जल्दी यहाँ पे लाइव आने वाला हूँ और भी कुछ अनाउंसमेंट्स करूँगा भाई आप लोगों के फ़ायदे के लिए। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को ऐसे ही एक ज़बरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, टाटा।